सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका छोटा भाई कपिल आजाद बहुजन शायर। मैं आप सभी के बीच आज डॉक्टर बाबा साहब के साथ में जो गुजरी एक कहानी नहीं, एक घटना को सुनाने जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब जब बाहर से पढ़ के आए थे बैरिस्टर बनकर, तो एक सभी का बिस्तर होता है कोर्ट में, तो वो अपने बिस्तर पर जाते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे उसी रास्ते से जाते समय एक वक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को प्यास लगी थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, एक रास्ते में होटल पड़ता था, उस पे एक बच्चा रहता था करीबन 7 साल का। उस बच्चे से बाबा साहब ने पानी मांगा, कहा कि बेटा मुझे थोड़ा प्यास लगी है, पानी लाके दे दो। तो वो बच्चा पानी लेने गया था। जो होटल का मालिक था वो पूछने लगा कि कहाँ ले जा रहा है पानी। तो बच्चा बोलने लगा कि यहाँ जो बाहर बैरिस्टर रोज रोज जो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनके लिए प्यास लगी, उन्होंने पानी मंगाया है। तो उस बच्चे के, होटल का जो मालिक था उस बच्चे के गाल पे मारा और बोला, अबे कमीन, तू पता है किसके लिए पानी ले जा रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर जो एक महार जाति से है, तू उसके लिए पानी ले जाएगा? मेरे होटल में कोई खाना खाने भी नहीं आएगा। तो ये सब वारदात एक व्यक्ति था, सोनवा येवले नाम का व्यक्ति, वो व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसको पता था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए कितनी पढ़ाई की है, कितना संघर्ष किया है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक व्यक्ति के साथ छुआछूत हो रहा है। तो जो सोनवा येवले नाम का व्यक्ति था, वो एक मटकी लेकर गया पानी की भर के, और डॉक्टर बाबा साहब के पीछे पीछे भागने लगा कि साहब रुक जाओ, मैं आपके लिए पानी लाया हूं, साहब रुक जाओ, मैं आपके लिए पानी लाया हूं। बाबा साहब ने उसकी बात नहीं सुन पाई। तो फिर उसी समय से वो व्यक्ति पानी का घड़ा भर के लाता, और जिस रास्ते से बाबा साहब गुजरे थे उसी रास्ते पे प्रत्येक दिन बैठता था और यही कहता था कि मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। तो जिस रास्ते से बाबा साहब का अपमान हुआ था उस रास्ते पर बाबा साहब कभी नहीं आए, वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। तो वो व्यक्ति प्रत्येक दिन बैठता, उसे ऐसे बैठते बैठते कई दिन हो गए, वो व्यक्ति बाबा साहब का इंतजार करता रहा। एक दिन बराबर में बैठे वकील ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से बोला कि साहब, एक व्यक्ति है जो पानी का घड़ा भर के बैठता है एक पेड़ के नीचे और यही कहता रहता है कि मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अपने बिस्तर से उठकर गए और उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो पूछा था कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठता था, सोनवा येवले नाम का व्यक्ति, कि हाँ साहब बैठता तो था, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता था कि मेरे साहब आएंगे तो मैं पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे तो मैं पानी पिलाऊंगा। साहब ने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ का था, तो बराबर में लोगों ने बताया, बराबर में गांव था उसका। तो बाबा साहब उसके घर पे गए। तो उसके घर पे जाने के बाद पूछा तो वो व्यक्ति पिछले 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था, यानी मर गया था वो। तो बाबा साहब बहुत रोए। उसी समय बाबा साहब फिर वहां से उस पेड़ के नीचे आए जहां उस मटकी के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उसको उठाकर डॉक्टर बाबा साहब बहुत रोए और उन्होंने उसी दिन से कसम खाई थी कि आज के बाद मेरे साथ, इतना पढ़ने के बाद मेरे साथ ये अपमान हुआ है, आज के बाद मैं कसम लेता हूं किसी भी व्यक्ति को पानी के लिए छुआछूत नहीं होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब की ही बदौलत है जो आज हम अच्छे से अच्छे पानी को पीते हैं, अच्छे से अच्छे पानी से नहाते हैं और अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनते हैं, बस सूट बूट में रहते हैं। वो बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने ही ये कसम ली थी कि आज के बाद मेरे समाज के लोग कभी भी
पानी के लिए नहीं तरसेंगे और अच्छे से अच्छे पानी से अपने पशुओं को नहलाएंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब की देन है। क्रांतिकारी जय भीम।